व्यवस्था चल रही थी, सामाजिक व्यवस्था, उसका विद्रोह करा था। वो विद्रोही थे आपके लिए, उनके लिए कोई दुख नहीं था, वो राजा के बेटे थे। और बुद्ध का मतलब ही जानने की प्रक्रिया को बुद्ध कहते हैं। तो आज हम लोगों को जानना पड़ेगा कि भाई बुद्ध ने क्या जाना था और वो हमें क्या जानवाना चाहते थे। अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इस सभा का कोई मतलब नहीं, फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा। फिर तो मैं आपको एक ही बात बता दूंगा, एक शेर के अनुसार आपको समझा दूंगा कि झूठों से कह रहे हैं सच बोलो। अगर आपने खुद को नहीं जाना तो फिर इसका मतलब ये होगा कि झूठों से कह रहे हैं सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की मंडी लगी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। हम लोग मुख से बोलते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, और अपने अंदर वो सारे बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार हैं उनके खिलाफ सारे संस्कार भर रखे हैं। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं आज आपको जनवाने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध ने कहा था वेदों को मत मानो, विवेक को मानो। और वेदों में क्या लिखा था? वेदों में लिखा था कि ये वेदों में जो धरती पर रहने वाले लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। और वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था में सभी लोगों को 4 वर्णों में बांट रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर ये व्यवस्था पट नहीं थी, ये बराबरी व्यवस्था नहीं थी, ये खड़ी व्यवस्था थी। इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण का स्थान, जिसको इस देश में सारे अधिकार प्राप्त थे, सभी अधिकार उसे प्राप्त थे। पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, सारे व्यापार। उसके बाद क्षत्रिय को अधिकार प्राप्त थे, लड़ने का अधिकार था, क्षत्रिय को लड़ाने का अधिकार था, और अधिकार ब्राह्मण से कम अधिकार प्राप्त थे। फिर वैश्य को ब्राह्मण और क्षत्रिय से कम अधिकार प्राप्त थे। और उसके बाद पर था आपका शूद्र को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर शूद्र का कोई अधिकार था, कोई कर्तव्य था तो वो ये था कोई ऊपर के इन तीनों की लोगों की सेवा करना, और इन तीनों लोगों की सेवा करना, और बदले में अपना अधिकार कुछ नहीं मांगना। जो उन्होंने रहमो करम से आपको दे दिया उसे लेकर संतुष्ट होना, ये आपकी व्यवस्था थी। और ये गैर बराबरी व्यवस्था आज भी आप लोगों के बीच में मौजूद है, जिंदी है। आज भी आप लोग देखो कि जात के नाम पर आज भी आपके साथ भेदभाव किया जाता है। चाहे कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाओ, लेकिन उसकी सारी डिग्री कितना भी पढ़ा लिखा हो, इस देश की व्यवस्था के अनुसार वो नील है अगर वो शूद्र जाति में है। और इन सब का उपाय करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक नया मार्ग खोजा था, और उस मार्ग के लिए वो एक दिन में मार्ग नहीं खोज दिया था। उस मार्ग को खोजने के लिए जब उन्होंने ये जाना कि भाई इस देश में ऐसी खड़ी व्यवस्था लागू है, अमीर लोग ऐश कर रहे हैं, गरीब लोग मेहनत कर रहे हैं, और उनको जात के नाम पर कोई अधिकार नहीं है अपने भीड़ छोटी। और फिर उस व्यवस्था को जानने के लिए जो लोग उस व्यवस्था को लागू करे हुए थे, उन्हीं के गुरुकुल जो वो आश्रम हुआ करते थे, उन्हीं में जाके उनसे शिक्षा प्राप्त करी और उन्हीं से जानने की कोशिश करी। और अंत में परिणाम ये निकला कि भाई ये लोग जिस चीज को हमें बता रहे हैं ये सब झूठा है, इसमें कोई आधार नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है। इसलिए उन्होंने अंत में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बोध गया में अपने विवेक से सोचा और आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए एक नया मार्ग दिया था। उसी को कहते हैं बुद्ध का मार्ग। तब बुद्ध ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो धर्म है, उन्होंने इसका नाम धर्म दिया था। हम चाहे अपनी सहूलियत के अनुसार से धर्म बोले, लेकिन उनका दिया हुआ नाम धर्म था। तो जो धर्म का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है इस धरती पर
बाकी किसी भी भगवान, आडंबर, पूजा पाठ और मरने के बाद कर्मकांड से मेरे धम्म में कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थान नहीं। तो ये बुद्ध का धम्म है। तब उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त करा, तब उन्होंने कहा कि सर्व जगह दुखी दुख है, दुखी दुख है, ये बात सत्य है। उन्होंने कहा कि सब जगह दुखी दुख है, ये बात सत्य है। तब उन्होंने 4 आर्य सत्य हमें दिए कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके लिए उपाय है। तब उन्होंने बताया कि ये जो 4 आर्य सत्य है, ये ही सत्य है। अब आप लोग इस बात को अगर जान लेते हो कि भाई दुनिया में दुख है और दुख का कारण है और उसका निवारण और उसके लिए उपाय है, तो फिर आप बुद्ध के ज्ञान की तरफ बढ़ोगे और उस उपाय की तरफ आप जाओगे। तो उस उपाय के लिए बुद्ध ने सर्वप्रथम हमें पंचशील दिया। बुद्ध ने कहा कि भाई अगर हमें अच्छा बनना है, अगर हमें शीलवान बनना है, तो हमें हमारे जीवन का कोई मापदंड होना जरूरी है कि भाई हमें अच्छा कैसा बनना है। तो उन्होंने इस मापदंड के लिए हमें पंचशील दिया और पंचशील में उन्होंने बताया कि भाई अगर हमें अच्छा बनना है तो अच्छा बनने के लिए हमें हिंसा नहीं करनी होगी, बिना कारण किसी की हत्या नहीं करनी होगी, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। ये बुद्ध ने कहा था। फिर उन्होंने कहा था कि भाई हमें चोरी नहीं करनी पड़ेगी, हमें चोरी नहीं करनी है। अगला उन्होंने पंचशील तीसरे नंबर का दिया था कि हमें जारी नहीं करनी है, हमें जो हमारी जिस पत्नी के साथ हमारा शादी ब्याह हो गया, उसके अलावा हमें किसी और पराई औरत पर गलत नज़र नहीं डालनी चाहिए। ये बुद्ध ने कहा था। आप मुझे बताओ ये आज भी बात सत्य है या नहीं है? अगर आज भी कोई आदमी किसी पराई औरत पर नजर डालेगा तो दुख होएगा या नहीं होएगा? दुख होएगा, घर बिगड़ेगा, लाठी डंडे चलेंगे, कोर्ट कचहरी, सब होएगा नहीं होएगा। और बिना कारण आप छोटी से छोटी बात पे आप झगड़ा करोगे, छोटी सी बात पे आप किसी की हत्या के लिए उतारू हो जाओगे, गाली देना शुरू करोगे, हिंसा के मार्ग पर चलोगे, तो दुख होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताओ, होगा नहीं होगा? तो अगर हम ये बात छोड़ दें तो हम दुख से बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे। ये बुद्ध का ज्ञान है। अगर हम चोरी करनी छोड़ दें, किसी का प्लॉट कब्जाना छोड़ दें, किसी की जेब काटनी छोड़ दें, तो दुख से बचेंगे या नहीं बचेंगे? अगर हम जेब काट रहे और सामने वाले को पता लग गया तो फिर तो दुख होएगा ही ना होएगा, मार पिटाई पड़ेगी ना पड़ेगी, पड़ेगी ना पड़ेगी। ऐसी बुद्ध ने कहा था कि भाई हमें कोई झूठ नहीं बोलना। अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें तो दुख से बचेंगे नहीं बचेंगे। हम सुबह निकलते हैं और इधर उधर एक दूसरे की चुगली करनी शुरू कर देते हैं, और भाई वो आदमी ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, और फिर वो उसको बताता है। तो बताने के बाद जब वो बताता, वो कहता मैंने तेरे से कब कहा ऐसे, यानी कि झूठ बोलने से दुख पैदा होया नहीं होया। अगर हम लोग झूठ बोलना छोड़ दें तो दुख से बच सकते हैं, नहीं बच सकते। ये बुद्ध का जीवन का मापदंड था। और आखिरी जो बात उन्होंने कही कि भाई किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। अगर हम नशा छोड़ दें तो हम दुख से बच सकते, नहीं बच सकते? बच सकते हैं ना। बुद्ध ने हमें दिया। अगर आज भी कोई व्यक्ति इसको अपना लेगा तो 95% दुख से बच जाएगा, और उसे प्रत्येक आदमी कहेगा भाई अच्छा आदमी, सज्जन आदमी। ये बात सच है नहीं है? सच है नहीं है? सच है ना। तो ये पंचशील हमें भगवान बुद्ध ने दिया था, और इसके लिए उन्होंने हमें एक अष्टांगिक मार्ग दिया था कि भाई इस पर चलने के लिए आपको हमें एक अष्टांगिक मार्ग बताया था कि भाई सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब ये है कि हम लोग जो अविद्या में जी रहे हैं, विद्या की तरफ आए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ आए। हम सही क्या है उस बात को देखें, और इसका अगर आखिरी निचोड़ देखें तो जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको छोड़ के हम सही बात पर चलने का कोशिश करें। ये सम्यक दृष्टि है। फिर सम्यक कर्मा, यानी कि हम काम ऐसे करें
कि हम दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। अगर हम ऐसे काम करेंगे, दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे, तो हम दुख से बच सकते हैं। सम्यक आजीविका, हमारा व्यापार ऐसा होना चाहिए जिसमें दूसरे का बुरा ना हो। अगर हम ड्रग्स बेच के अपना व्यापार चलाएंगे तो बुरी बात है नहीं है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा था कि हमें अपनी आजीविका के साधन वो लेने चाहिए जिसमें किसी को नुकसान नहीं होता हो। ये बुद्ध ने कहा था। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक कर्मांत होगा, सम्यक वाणी होगी। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि जो दूसरे को बुरे ना लगे। और इन सब के लिए उन्होंने कहा था कि भाई इन सब को आपको करने के लिए, क्योंकि इनके बीच में बाधाएं आएंगी। अगर आप इस मार्ग पर चलोगे तो आपके बीच में जो रोड़े अड़ेंगे वो किस चीज़ से अड़ेंगे, वो भी बुद्ध ने बताया था कि द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी चीज़ें, लालच, ये सारी चीज़ें आपको इन कामों को करने से रोकेंगी। अगर आपको इन चीज़ों पर आपने काबू पा लिया, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी आत्म शक्ति से अगर आपने इन चीज़ों को दूर कर दिया, क्योंकि जब भी आप कोई काम करना शुरू करोगे तो आपके सामने लालच आएगा, वो लालच आपको इन कामों को करने से रोकेगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई आपको सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा, यानी आपको बैठ के जो आपके मन में बुरे विकार आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा और अच्छे विकारों को लाना पड़ेगा। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा था कि सम्यक समृद्धि का भी काम यह पैदा हो रही है, उनको रोको और अच्छी भावनाओं को आप अपने मन में बढ़ाओ। ये बुद्ध का ज्ञान था। और सम्यक समाधि का भी यही काम है, ये बुद्ध का ज्ञान था। अब आप अपने आप को जानो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आप देखो कि जब जिन लोगों ने उस खड़ी व्यवस्था को लागू करा था तो बड़ी चतुराई से, बड़े अपने समझ से हमारे सामने कुछ ऐसी चीज परोस दी कि जिसके कारण हम सही और गलत का फैसला करने की कोशिश ही ना करें, यानी कि हम उन पर पर्सन चिन्ह ही ना लगावें, हम क्वेश्चन ही ना खड़ा करें। तो इसलिए हमें कह दिया कि भाई जो वेदों में लिख रहा है, जो गीता में लिख रहा है, जो उसमें लिख रहा है, पुराणों में लिख रहा है, ये किसने लिखे? ये भगवान ने लिखे। और भगवान के ऊपर आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार है। तो फिर लोग ये सोचेंगे कि भाई ये भगवानों ने हमारे लिए बुरा क्यों लिख दिया। तो इसके लिए आपके सामने ऐसी बातें फैला दी कि भाई आपके साथ जो भी हो रहा है वो पिछले जन्म के कारण हो रहा है, ताकि आप अपने से इस जो आपके साथ जो दुख हो रहे हैं, जो दुर्गति हो रही है, उस पर सवाल खड़ा न करें। इसलिए आपके सामने भाग्य, भगवान और किस्मत और ऐसे अनेकों शब्दों का आपके सामने प्रयोग कर दिया कि जो आप उनका इस्तेमाल करके इस व्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश ना करो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अभी रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाओ और उसमें 4 लोग जा रहे हो और एक्सीडेंट में 2 की मौत हो जाओ, 2 बच जाओ, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि भाई भगवान की कृपा से 2 लोग बच गए। ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भगवान ने 2 लोगों को मार दिया, कोई नहीं कह सकता। सिर्फ कहेंगे कि भाई भगवान की कृपा से 2 लोग बच गए। अब हम ये तो सवाल खड़ा नहीं करते कि जब भगवान ने अपनी कृपा से 2 को बचाया तो 2 लोगों को मारा ही क्यों? मारा ही क्यों? अगर कोई आदमी आपके बीच में शराब पीता है और शराबी के कारण उसका टीबी हो जाए और वो मर जाए, तो सबसे